चलिए, आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म जो है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके विषय में हम लोगों को वर्णन करना है। अपवर्तन होने से क्या होता है। अब यहाँ पे है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। सबसे पहले हम एक प्रिज्म बना लेते हैं। तो प्रिज्म जब बनाएंगे हम लोग तो इसको देखते हैं। चलिए, एक प्रिज्म ले लिए, दिखाई पड़ता होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे जो है प्रिज्म से व्हाइट रे पास कर रहा है। यहाँ से व्हाइट रे प्रिज्म से पास हो रहा है। देखिए, अगर ये सरफेस नहीं होता, ये सरफेस नहीं रहता, तब जो है ये रे जो है स्ट्रेट लाइन पास होता, स्ट्रेट लाइन पास हो जाता। ये कब होता? जब ये सरफेस नहीं होता। जब ये सरफेस नहीं होगा तब जो है ये रे स्ट्रेट लाइन पास होगा। यदि यह सरफेस रहेगा तब जो है ये क्या होगा, ये रे जो है डाइवर्ट हो जाएगा। यह रे डाइवर्ट हो जाएगा आपका इस प्रकार। देखिए, ये डाइवर्ट हो गया। अब जो है फिर रास्ते में देखिए एक सेकेंड सरफेस आ गया। इनको जब सेकेंड सरफेस आ जाएगा, तो सेकेंड सरफेस जब आ जाएगा तो ये अगर सरफेस नहीं रहता, सेकेंड सरफेस अगर भी नहीं रहता, तो ये रे जो है ना यहाँ भी आपका स्ट्रेट लाइन पास कर जाता। लेकिन यह सेकेंड सरफेस रहने के कारण, सेकेंड सरफेस जब है यहाँ पे मौजूद, तब जो है ये रे क्या होगा, यहाँ से भी डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ से भी रे डाइवर्ट हो गया। जब रे डाइवर्ट हो गया, अब हम लोग देखेंगे ये जो था मेरा रे पास हो रहा था, फर्स्ट सरफेस हुआ। देखिए, ये व्हाइट रे प्रिज्म से पास हो रहा था, तो ये फर्स्ट सरफेस जब आया तो ये रे स्ट्रेट लाइन नहीं जाके ये क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। जब ये डाइवर्ट हुआ तो कुछ न कुछ एंगल बना, तो ये एंगल बना के डाइवर्ट हुआ। तो इस एंगल का नेम हम लोग रख देते हैं del1। तो अब यहाँ देखिए, डाइवर्ट होके जब रे पास हो रहा था, फर्स्ट सरफेस होने के कारण ये रे क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट होके कुछ एंगल बनाया, तो del1। अब ये सेकेंड सरफेस पे गया, सेकेंड सरफेस पे जाएगा, फिर सरफेस आ गया यहाँ पे, फिर ये रे डाइवर्ट हुआ। ये डाइवर्ट हुआ, ये दूसरी बार हुआ डाइवर्ट, ये दूसरी बार डाइवर्ट हुआ, इसलिए ये एंगल जो हो गया del2 हो गया। तो del2 हो गया। अब देखिए, ये सरफेस है, इंसिडेंट रे है। सरफेस पे जिस पॉइंट पे पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इस पे हम लोग नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप लोग को पता है कि ये जो है नॉर्मल जो डाले हैं, ये इंसिडेंट रे जिस सरफेस पे पड़ता है, जिस पॉइंट पे पड़ता है, उस जगह हम लोग नॉर्मल डालते हैं। तो ये इंसिडेंट रे था और सरफेस के इस पॉइंट पे पड़ा, तो इस जगह हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे। तो चलिए अब हम लोग नॉर्मल डाल लेते हैं। ये जो है ना हम लोग नॉर्मल डाल लिए, और फिर इधर से भी हम लोग नॉर्मल डालना पड़ेगा। इंसिडेंट रे सेकेंड सरफेस पे यहाँ पड़ता है, यहाँ से भी हम लोग नॉर्मल डालेंगे। अब ये हम लोग नॉर्मल डाल लिए, नॉर्मल डाल लिए। अब इसके बाद देखेंगे ये पॉइंट हुआ,
और एक ये पॉइंट वाई। अब हम लोग देखते हैं ये जो एंगल है, ये जो रे है इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। इन दोनों के बीच जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल जो बनेगा आई बनेगा। इसके बाद देखिए ये नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये सरफेस के कारण ये नॉर्मल की ओर डाइवर्ट हो गया। तो कितना एंगल बना के, डेल एंगल बना के। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। इन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलेंगे आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर बोलेंगे तो ये देखिए ये तुम्हारा रे है पास होने वाला और ये नॉर्मल है। इन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते हैं आर। अब इसमें जो है देखिए रे जो है प्रिज्म से जो पास किया ये मेरा है और ये नॉर्मल है। इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे आर। तो ये आर है, तो इसको हम ले लेते हैं, ग्लास में है इसलिए आर डैश। ये एयर में था, इधर भी एयर में है, तो इसलिए इसको हम ले लेते हैं आई डैश, आई डैश ले लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये प्रिज्म को नेम रख देते हैं ए बी सी। ए बी सी रख दिए। ए बी सी रखने के बाद इसको अब हम डिलीट करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग लेट लिखेंगे। देखिए इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ओ, ऐसे क्यू रख दीजिए, क्यू, पी क्यू आर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ओ लिख लेंगे, कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लेट में लिखेंगे, लेट में एंगल ए इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया ये, या एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हैं आप लोग ए को। आई इक्वल टू लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को हम लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर को मान लिए। इसके बाद हम लोग ले चलते हैं इसको μ1, प्रिज्म के बाहर जो मीडियम है μ1 है, उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये प्रिज्म जो है ग्लास का बना होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट। इसके बाद लिख सकते हैं ये μ1 हो गया, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकेंड। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये प्रिज्म है, प्रिज्म का जो कोण है ए है,
इसलिए हम लोग लिखें ए। प्रिज्म का कोण भी लिख सकते हैं या प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी बोल सकते हैं, इसलिए हम लिखे हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है प्रिज्म में ये आने वाली किरण था और ये नॉर्मल था, इन दोनों के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब फिर ये देखिए ये अपवर्तन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब फिर ये ग्लास में है, प्रिज्म में आर है, तो ये एंगल तब आर डैश मान लेते हैं, इसको हम आई डैश मान लेते हैं। ये प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर ग्लास का अपवर्तनांक μ2 मान लीजिए, प्रिज्म के बाहर एयर रहता है, इसका अपवर्तनांक μ1 मान लीजिए। तो माध्यम 1, माध्यम 2, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड भी मान सकते हैं। तो μ1 इक्वल टू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑफ भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, सोल्व की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल देखिए QOR। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल QOR, देख लीजिए इन ट्रायंगल QOR में लेंगे किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, 10th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R प्लस R डैश प्लस O, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग R प्लस R डैश प्लस O इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए ये ट्रायंगल का काम हो गया, ट्रायंगल का। अब लेते हैं रेक्टेंगुलर AQOR, यहाँ पे लिख लेते हैं इन रेक्टेंगुलर लेते हैं AQOR में। AQOR में जब लेंगे तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग A प्लस O इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसको हम लोग सोल्व, देखिए दोनों का RHS सेम है तो LHS को हमको सेम करना है। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो से दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS इक्वल कर देंगे। R प्लस R डैश प्लस O इक्वल टू A प्लस O। देखिए दोनों का LHS इक्वल कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, O कैंसिल हो जाएगा, R प्लस R डैश इक्वल टू A। अब यहाँ पे हम लोग को ये लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ मिनिमम पोजीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पोजीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये
विचलन कोण जो है मिनिमम स्थिति में हो तब, मिनिमम स्थिति में विचलन कोण जब मिनिमम स्थिति में होगा तब जो है हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू आई डैश, R इक्वल टू R डैश। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। I जो है I डैश का इक्वल हो जाएगा, R जो है R डैश का इक्वल हो जाएगा। ये कब होगा? जब आप लोगों का मिनिमम, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अब इसके बाद हम लोग लिख चलते हैं तो R है, R लिख देंगे प्लस R डैश है, R डैश के बदले हम लोग R लिख सकते हैं इक्वल टू A। ये दोनों को ऐड करेंगे 2R इक्वल टू A, R इक्वल टू A बाय 2, R इक्वल टू A बाय 2 हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखिए अब फिगर में हम लोग चलते हैं। अब फिगर को हम क्या करेंगे, ये जो रे है इसको हम ऊपर करके मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये मिला रहे हैं। अब ये जो मिलाएं तो ये जो रे था, ये रे था इंसिडेंट रे, आने वाली किरण, और पहुंचा कहाँ पे, देखिए ये। तो टोटल डाइवर्जेशन जो हो गया यहाँ पे आपका डेल, टोटल डाइवर्जेशन। देखिए यहाँ से रे पास हो रहा था, ठीक है, अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये रे आपका यहाँ रहता। अगर प्रिज्म आ गया तो आपका रे जो डाइवर्ट होकर आया यहाँ पे, टोटल डाइवर्जेशन कितना हो गया, एंगल ऑफ डाइवर्जेशन डेल हो गया। अब ये जो डेल जो हुआ इसका अर्थ हुआ ये एंगल आपका डेल है, ये एंगल आपका क्या है, डेल है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये डेल हो गया, तो डेल वन यहाँ पे देख लीजिए, ये एंगल जो है हम लोग डेल वन माने हैं, पहली बार डाइवर्ट हुआ है, एंगल ऑफ डाइवर्जेशन डेल वन, ये आपका हो गया डेल वन, डेल वन। इसके बाद देखिए ये डेल टू है यहाँ तक, तो ये और ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, ये और ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों जो है इक्वल होगा, ये हो जाएगा डेल टू। अब डेल टू हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फिगर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर। फिगर क्या बोल रहा है, किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। या लिख सकते हैं डेल इक्वल टू डेल वन माइनस डेल इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। देख लीजिए यहाँ पे जो हो गया, किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है, तो डेल इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा सरफेस के लिए लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अभी बताए थे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है, और ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। अब ये देखिए नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस सरफेस के कारण ये डाइवर्ट हो गया डेल एंगल बना के, ठीक। और ये जो हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप लोग को पता है, ये देखिए ये आई है, तो ये आई हो जाएगा टोटल एंगल, टोटल एंगल आई हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हम निकाल सकते हैं आई इक्वल टू आर प्लस डेल, आर प्लस डेल लिख सकते हैं। तो अब हम लोग डेल इक्वल टू निकालेंगे
तो आई हो जाएगा, आर को इधर लेता है, ये माइनस आर हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू आई माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, डेल इक्वल टू आई माइनस आर। तो आप लोग को पता चल गया कि डेल इक्वल टू आई माइनस आर होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेल इक्वल टू आई माइनस आर, तो लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, डेल वन है, डेल वन इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे आई और आर है, तो डेल वन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई माइनस आर, देख लीजिए, और फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब है डेल टू, डेल टू देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इस पॉइंट पे इधर है आई डैश और इधर आर डैश है, तो डेल टू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई डैश माइनस आर डैश। लेकिन ये हुआ कैसे, हम तो बता दिए शॉर्ट से, ये हुआ कैसे, अब यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे फिगर में, फिगर में देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल देखिए दोनों इक्वल हो जाएगा, आई देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, आई हो जाएगा। अब लिख सकते हैं यहाँ पे आई इक्वल टू डेल वन प्लस आर, डेल वन प्लस आर। अब आपको पता है डेल वन इक्वल टू निकालेंगे, डेल वन इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, क्या निकलेगा, याद देख लीजिए, डेल वन इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, आर को इधर लेते आइए, आई माइनस आर। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को डेल वन का जो वैल्यू रखे हैं आई माइनस आर रखे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, डेल वन का जो वैल्यू रखे हैं आई माइनस आर रखे हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इधर, देख लीजिए यहाँ पे ये एंगल आर है, ये एंगल आपका आर है, तो आपका ये एंगल जो बनेगा आर बनेगा, देख लीजिए आर बनेगा, और ये एंगल जो है आपका डेल बना, ठीक है। ये एंगल, अब थोड़ा सा यहाँ डिलीट करते हैं, यहाँ देखिएगा ये एंगल आपका आर बना, क्योंकि देखिए ये आर डैश है तो ये भी आर डैश होगा, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये आर डैश हो गया, देख लीजिए, और इसका तो डेल टू है, ये है डेल टू हो गया। अब यहाँ पे डेल टू हो गया, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेल टू हो गया, और ये टोटल एंगल जो था, इसको हटा दीजिए, अभी गैदरिंग हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। अब ये देखिए टोटल एंगल जो था यहाँ से यहाँ तक आई डैश था, और ये आर डैश हो गया। अब आई डैश इक्वल टू निकालेंगे तो आर डैश प्लस डेल टू, और डेल टू इक्वल टू निकालेंगे तो आई डैश माइनस आर डैश। यही डेल टू का वैल्यू रखे थे वहां पे, ध्यान में रखिएगा, तो डेल टू का वैल्यू रखे थे डैश में, और डेल वन का वैल्यू रखे थे बिना डैश में, देख लीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, आई और आई को ऐड कीजिए, 2i, इसको ऐड कीजिए आर और आर को माइनस 2r, यहाँ डेल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2r का वैल्यू a है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2r का वैल्यू a है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2r का वैल्यू a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल इक्वल टू 2i माइनस 2r का वैल्यू a, यहाँ पे a लिख देंगे। लेकिन आप लोग देखिएगा ये कंडीशन क्या था, पोजीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो यहाँ पे डेविएशन तो था नहीं, मिनिमम लगाया नहीं, इसका कंडीशन था ये, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जब होगा तो इसका कंडीशन था ये। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन तो था, यहाँ पे डेल था नहीं, यहाँ पे डेल है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम लगा देंगे, यहाँ पे मिनिमम लगा देंगे, इसमें भी मिनिमम लगेगा, तो डेल मिनिमम डेल मिनिमम डेल मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम था तो मिनिमम लेके हम लोग चलेंगे, तो डेल मिनिमम इक्वल टू 2i माइनस a हो गया। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं a को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है डेल मिनिमम प्लस a
इक्वल टू आई। आई को फ्री करो, आई को हम लोग फ्री करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है ए, पहले ए को लिख लो, डेल मिनिमम 2 इधर आएगा, बाय में हो जाएगा बाय 2, आई का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग लेके चलते हैं स्नेल्स लॉ। अब हम लोग लेके चलते हैं स्नेल्स लॉ। तो अब यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो है μ12 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अब यहाँ पे μ12 इक्वल टू साइन आई की जगह पे आई का वैल्यू रख दो, ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 फिर बाय साइन आर का वैल्यू रख दो, आर का वैल्यू यहाँ पे है a बाई 2, यहाँ पर रख देंगे a बाई 2। ये निकल गया आपका, देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे को। चलिए अब हम लोग चलते देखिए कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डाइवर्जेशन। अब एंगल ऑफ डाइवर्जेशन का जो है हम गणना करेंगे, एंगल ऑफ डाइवर्जेशन का गणना करेंगे। एंगल ऑफ डाइवर्जेशन का गणना करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, यानी तो स्मॉल इज स्मॉल रहने दीजिए। या देखिए क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल। अब ये स्मॉल जो होगा तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रिज्म ए जो है, ये ए जो है 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देख लीजिए, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज स्मॉल, तो ये इतना स्मॉल होना चाहिए, इसका अपवर्तक कोण, ठीक है, 10 डिग्री से भी छोटा होना चाहिए। अगर 10 डिग्री से छोटा होता है, यहाँ पे 10 डिग्री से छोटा होता है, तब अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लेंगे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ में देखेंगे μ12 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो इसमें लिखना पड़ेगा हम लोगों को आई एंड आर वेरी स्मॉल। अब ये वेरी स्मॉल क्यों होगा, आप लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल हो रहा है, तो आई एंड आर भी क्या होगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा।
तो वेरी वेरी स्मॉल जब हो जाएगा, या तो हम लोग लिख सकते हैं साइन आई इक्वल होगा आई का, और यहाँ पे साइन आर इक्वल होगा आर का। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे μ12, देखिए यहाँ पे μ12 इक्वल टू साइन आई के बदले आई लिख देंगे, साइन आर के बदले आर लिख देंगे। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, रिलेटिव, यहाँ पे तुम्हारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका फॉर्मूला होता है μ12 इक्वल टू μ2 बाय μ1, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले μ2 बाय μ1 इक्वल टू आई का वैल्यू पता है a प्लस, देखिए यहाँ पे a प्लस डेल मिनिमम था। तो यहाँ पे आप लोग को याद रहना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, प्रिज्म को स्मॉल किए तो यहाँ पे डेल मिनिमम जो है हट जाएगा, a प्लस डेल आ जाएगा, बाय आर है, आर के लिए हम लोग निकाले हैं, यहाँ देखिए a प्लस डेल बाई 2, आर का वैल्यू निकाले हैं a बाई 2, आर का वैल्यू निकाले हैं a बाई 2। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, देखिए आर का वैल्यू है a बाई 2 और आई का वैल्यू है a प्लस डेल बाई 2, मिनिमम वहां पे हट जाएगा, वहां पे कंडीशन अलग आ गया है। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे 2 देखिए आर का a बाई 2 ले लिए, a प्लस डेल बाई 2 ले लिए, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब इसको जो है ना इंटू करो, μ2a, इसको इंटू करो μ1 a प्लस डेल। अब हम लोग को देखना है, यहाँ देखिए ये प्रिज्म था, अभी हम लोग देख रहे थे ये रे था, ये प्रिज्म से होकर पास हो रही थी। तो अभी यहाँ पे इसका क्या था, μ1 μ2 था, और इधर क्या था μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर में था, एयर में, और ये ग्लास में था। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो इसका μ1 का वैल्यू रख देंगे हम लोग 1। तो यहाँ पे हो गया μ2a इक्वल टू, इसका वैल्यू रख देंगे हम लोग 1 a प्लस डेल। अब यहाँ पे देख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसमें डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है नहीं, इसलिए हमको ये नंबर सिस्टम रखना जरूरी नहीं है, इसलिए लिख दिए म्यू, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू, यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल टू a प्लस डेल। अब a को इधर लाइए, a को इधर लाते हैं, यहाँ हो जाता है म्यू a माइनस में a हो जाता है इक्वल टू डेल। तो डेल इक्वल टू a कॉमन ले लीजिए, म्यू बचेगा, इधर -1 बचेगा इंटू a, यही आपका निकल गया, ठीक है, एंगल ऑफ डाइवर्जेशन, एंगल ऑफ डाइवर्जेशन निकल गया। अब इसमें जो है रिलेशन है, अब इसमें क्या है, रिलेशन है। तो चलते हैं अब हम लोग रिलेशन की ओर। अब अगला टॉपिक है रिलेशन। अब हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ देखिए रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन दीजिएगा। एंगल ऑफ डेविएशन डेल, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल। इन दोनों के बीच जो है हमको रिलेशन बताना है। तो जब रिलेशन बताना है तो अब हम लोग चलते हैं ग्राफ की ओर, थोड़ा देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ग्राफ इसका इस प्रकार होता है। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं इधर जो हम लोग ले रहे हैं, इधर जो हम लोग लेंगे डेल का, और इधर जो लेंगे हम लोग आई का। आई का लेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा डेल मैक्सिमम, और ये जो हो जाएगा डेल मिनिमम। ये पॉइंट जो हो जाएगा डेल मैक्सिमम हो जाएगा, और ये पॉइंट जो हो जाएगा डेल मिनिमम हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट जो होगा आई मिनिमम, आई मिनिमम हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट जो हो जाएगा आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आपका जो है रिलेशन हो गया आई एंड डेल में, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन के बीच ये रिलेशन हो गया।